Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hassan Latif from lecture of Computer Science. Today, our subject is Object-Oriented Programming C++. Today, we are going to discuss the topics of inheritance. What is inheritance? A programming technique that is used to reuse an existing class to build a new class is called inheritance, and it is also known as derivation. हमारे पास ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसमें हम किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास को लेकर किसी भी पुरानी क्लास जो पहले से मौजूद हमारे पास क्लास बनी हुई है उस क्लास को लेकर हम उस क्लास की हेल्प से हम कोई दूसरी क्लास बिल्ड करते हैं, तो ऐसी टेक्निक को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब आपके पास एक पहले से क्लास बनी है, आपने उस क्लास की मदद से आपने उस क्लास के कुछ फीचर्स को लेकर आपने एक नई क्लास डेवलप की है, उसकी मदद से नई क्लास डेवलप की है, तो ऐसी टेक्निक को हम ऊप के अंदर बोलते हैं इनहेरिटेंस, और इस टेक्निक को हम डेरिवेशन भी बोलते हैं। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, a phenomena in which at least two classes, मतलब एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम एक ऐसा फिनोमेना से हम दो क्लासेस क्रिएट करते हैं। One class is called parent class, is also called base class, super class और donor, जिसमें से दो क्लास जनरेट कर इसमें हम एक क्लास जो हमारे पास सब सुपर क्लास होती है उसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, और उस पेरेंट क्लास को हम बेस क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी बोलते हैं, उसको हम डोनर भी बोलते हैं। उसमें जो दूसरी क्लास है एंड अदर क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास, इज आल्सो कॉल्ड सब क्लास, डिराइव क्लास और एक्सेप्टर। जो उससे नीचे जो दूसरी क्लास हम डिराइव करते हैं उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, उसको हम सब क्लास भी बोलते हैं, डिराइव क्लास या एक्सेप्टर भी बोलते हैं। सिंपल इज दैट दो क्लासेस जनरेट करते हैं, एक होती है हमारे पास पेरेंट क्लास, एक होती है हमारे पास चाइल्ड क्लास। ठीक है, द पेरेंट क्लास विल डोनेट इट्स फीचर्स एंड द चाइल्ड क्लास विल एक्सेप्ट द फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास, जिसके अंदर जैसे पेरेंट क्या काम करता है, पेरेंट्स अपने फीचर्स को डोनेट करता है अपने चाइल्ड क्लास को, और चाइल्ड क्लास क्या काम करती है, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के फीचर्स उसकी क्वालिटीज को एक्सेप्ट करती है, इसलिए इसको एक्सेप्टर भी बोलते हैं। और पेरेंट को हम डोनेटर बोलते हैं, पेरेंट को हम बेस क्लास भी बोलते हैं, उसको सुपर क्लास भी बोलते हैं, जबकि चाइल्ड क्लास को हम सब क्लास भी बोलते हैं, उसको डिराइव क्लास भी बोलते हैं। Inheritance is one of the most powerful features in object-oriented programming. The basic principle of inheritance is that each subclass share common properties with the class from which it is derived. कहते हैं इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक एम इसका क्या है कि इसमें जो हमारे पास सब क्लास होती है, मतलब जो चाइल्ड क्लास की बात कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास क्या करती है कि वो अपने पेरेंट क्लास के तमाम फीचर्स को, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सेस कर सकती है, उसको ड्राइव कर सकती है। ठीक है, and the child class inherit all the capabilities of parent class and can add its own capabilities। और जो child class क्या काम करती है, वो अपने पेरेंट क्लास के सारे फीचर्स, उसकी सारी कैपेबिलिटीज को इनहेरिट करके और उसमें कुछ अपनी कैपेबिलिटीज को ऐड करके एक नई चीज बनाती है। जैसे कि रियल लाइफ में हमारे पास पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं उनमें अपने पेरेंट्स की तमाम क्वालिटी शामिल होती है। मतलब कुछ क्वालिटी मतलब ये कि क्वालिटी से मुराद है, अगर बेटा तो बेटे में अपने पेरेंट्स की कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं, उसकी शक्ल सूरत भी अपने बाप जैसी होती है, माँ बाप जैसी होती हैं, कुछ क्वालिटीज बाप की बच्चे में होती हैं, कुछ क्वालिटीज माँ की बच्चे में होती हैं। ठीक है, और कुछ क्वालिटीज बच्चे की अपनी होती हैं। तो मतलब चाइल्ड क्लास में क्या होती हैं, बाप पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपनी क्वालिटीज, अपने खसूसियात, अपनी खामियाँ या अपनी जो उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं वो बच्चों को डोनेट करते हैं, बच्चे क्या करते हैं वो उनको एक्सेप्ट करके अपनी नई चीज बनाते हैं, अपनी नई क्वालिटी के साथ पलते बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। तो सेम जो टेक्निक है जो रियल लाइफ में माँ बाप और बच्चों के बीच में जो टेक्निक चल रही है, इन टेक्निक को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। हम कहते हैं ना भाई ये इनहेरिटेंस से चल रहा है, बच्चे में बहुत सी क्वालिटी अपने बाप से इनहेरिट की है या माँ से इनहेरिट की है ज्यादा क्वालिटीज। कुछ हम कहते हैं कि भाई इसमें इस बच्चे में दादे की क्वालिटीज हैं, मतलब ये शक्ल दादे पे गई है, ये शक्ल सूरत, ये क्वालिटीज चाचे में गई है, ये क्वालिटीज मामों में गई हैं, फूफियों में गई हैं। ये सारी टेक्निक्स भी उप के अंदर भी हम शुरू करें, और उप में इन तमाम टेक्निक्स को डिफरेंट फीचर्स को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एग्जांपल देखते हैं आगे, जैसे कि सपोज कहते हैं, सपोज वी हैव अ क्लास नेम व्हीकल, द क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू कार्स, ट्रक्स, बसेस एंड मोटरसाइकिल। जैसे हमारे पास ये एक हमने एक क्लास दी जिसका नाम हमारा व्हीकल है, और इस व्हीकल में डिफरेंट चीजें आती हैं, इसमें कार्स भी आती हैं, इसमें बसेस भी हैं, और ट्रक भी व्हीकल में आता है, क्वालिटी उसकी कैटेगरी में आता है, बस भी व्हीकल कैटेगरी में आता है, और कार्स भी व्हीकल की कैटेगरी में आता है। The subclasses of this class may share similar properties such as wheels and engine। कह रहे हैं कि जो तीनों जो नीचे व्हीकल्स की जो टाइप्स हैं, कार्स, बसेस, ट्रक्स, कुछ फीचर्स जो ये हैं कि इन सब के सेम है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हील्स, उनके पहिए,
और इंजन उनके इंजन जो कि इन तीनों में भी शामिल हैं और व्हीकल्स में भी शामिल होते हैं. A subclass may have its own characteristics. For example, subclass buses have seats for people, but another classes truck may have space to carry goods. कहते हैं कि जो तीन नीचे हम सब क्लासेस किए हैं, जो चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे कार्स, बस, ट्रक्स. अब कुछ चीजें इनमें कॉमन है, जैसे हमने इंजन और व्हील्स की बात की, बट कुछ प्रॉपर्टीज इनकी अपनी है. जैसे कार्स की प्रॉपर्टी क्या है कि कार्स सिर्फ और सिर्फ पर्सन यूज के लिए यूज की जाती है, जिसमें 2 से 3, 3 से 4 बंदे या 4 बंदे के लिए पैसेंजर के लिए होती है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं. बसेस जो है, बसेस बेसिकली पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज होते हैं. इसमें हमारे पास एक बस में इजिली मतलब 30 to 40 पैसेंजर्स आ सकते हैं. उसको यूज करते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए या यूज उसको ट्रेवल करने के लिए यूज की जाती हैं. अब ट्रक क्या है, ट्रक की अपनी क्वालिटीज, उसके अपने फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि गुड्स को यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं. इसमें सामान की तहसील की जाती है, जितना भी लगेज होता है उसको ट्रांसपोर्ट के लिए इसको यूज किया जाता है. ठीक है, ये हमारे पास इनहेरिटेंस है. दूसरे का एग्जांपल जैसे पर्सन है. अब पर्सन एक क्लास है. अब पर्सन जो हमारे पास क्लास है, ये भी हमारे पास एग्जांपल है पेरेंट क्लास की. ठीक है, इसके 3 सब क्लासेस हैं, स्टूडेंट, टीचर और डॉक्टर. स्टूडेंट, टीचर, जो डॉक्टर है, अब इन तीनों भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है जो कि पर्सन में भी, जैसे कि स्टूडेंट भी इंसान है, टीचर भी इंसान है और डॉक्टर भी एक इंसान है. ये तो क्वालिटी सबकी सेम हो गई, बट कुछ क्वालिटी तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं. स्टूडेंट क्या है, वो पढ़ता है, टीचर पढ़ाता है और डॉक्टर क्या है, वो ट्रीटमेंट करता है, वो इलाज करता है. These are some common examples of inheritance. अब देखते हैं what are the advantages of inheritance. Inheritance के advantages क्या हैं? सबसे पहले इसका advantage क्या है? Reusability. Mean it allow the developer to reuse existing code in many situations. आप किसी भी डेवलपर के लिए बहुत इजी होता है कि वो क्या काम करते हैं, वो किसी का भी कोड लेके उस पर कुछ चेंजेस करके एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं. तो ये सब कुछ पॉसिबल है थ्रू द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, ऊप के अंदर जो ये इसका तीसरा जो मेन फीचर है, पावरफुल टेक्निक इनहेरिटेंस. इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, मतलब जैसे लोग नॉर्मल काम करते हैं कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप कर, जैसे आप स्टूडेंट हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अपने प्रोजेक्ट बनाने से पहले अगर लेट्स सपोज किसी ने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है किसी हॉस्पिटल के ऊपर, तो वो दूसरे हॉस्पिटल में जाकर देखेगा भाई इसने एप्लीकेशन में क्या बनाया हुआ है, कौन कौन से इसमें टूल्स यूज किए हैं, कौन कौन से फीचर्स ने यूज किए हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज किए हैं. तो उन सबको देखकर जहन में एक आइडिया लेकर पिक करके आप उसी तरह की चीज डेवलप करते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल की. दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. मतलब अब एक कोड को बार बार यूज कर सकते हैं. सेकंड बड़ा एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का, सेव टाइम एंड एफर्ट्स. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स टू राइट द सेम क्लासेस अगेन. मतलब आप एक कोड है, आप उसको बार बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो बजाय इसके कि आप कोड दोबारा बनाओ, आपने वही कोड लेके उसमें कुछ चेंज करके आप उसको दोबारा यूज कर लिया, तो इससे क्या होता है, आपकी एफर्ट्स भी बचती हैं, आपका टाइम भी सेव होता है. तीसरा एडवांटेज हमारे पास इनहेरिटेंस का, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी. कहते हैं a super class mean parent class is already compiled and tested properly. This class can be used in new application without compiling it again. The use of existing class increase program reliability. मीन एक क्लास है, पेरेंट क्लास पहले से बनी हुई है. अब जब एक क्लास पहले से बनी हुई है, पहले से कंपाइल हो रही है, रन हो रही है, तो जब आप उस क्लास के कुछ फीचर्स उठाते हो या उस क्लास में से कुछ उसका पोर्शन उठा के दोबारा नई क्लास डेवलप करते हो, बनाते हो, तो लाजिम बात है मतलब आप उसको, जो आप खुद एक सब क्लास बना रहे हो, आप उसको टेस्ट करने की उसको जरूरत नहीं है. आप उस पर टाइम ज़ाया नहीं करते, क्योंकि आपको पता है भाई मैंने जिस पेरेंट क्लास एक फीचर उठाए, वो पेरेंट क्लास पहले से बनी है, टेस्टेड है, रन हो रही है, प्रॉपर्ली कंपाइल हुई है, रन हो रही है. तो ये क्या करता है, ये आपकी प्रोग्राम की जो आपकी जो एग्जिस्टिंग क्लास है, आप उसकी प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को ये चीज़ क्या करती है, बढ़ाती है. क्लियर है. तो ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स थी, एडवांटेजेस थे हमारे पास किसके, इनहेरिटेंस के. ओके, इनहेरिटेंस की हमारे पास कुछ कैटेगरीज है. इनहेरिटेंस हम डिफरेंट कैटेगरीज में, थ्री मेजर कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास इनहेरिटेंस की कैटेगरी दैट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस भी होती है. मतलब आप इनहेरिट कर सकते हैं. अब इनहेरिट करने के डिफरेंट पैटर्न्स हैं. आप सिंगल इनहेरिटेंस करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सिंगल इनहेरिटेंस. A type of inheritance in which a class is derived from single parent class is known as single inheritance. The child class will inherit all the features, mean data members and member functions of parent class. Single inheritance में क्या होता है कि single inheritance में
एक हमारे पास पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। चाइल्ड क्लास क्या काम करती है, ये ड्राइव होती है पेरेंट क्लास से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मतलब एक एक पेरेंट से एक चाइल्ड होता है, मतलब एक एक इसमें एक सब क्लास होती है और एक पेरेंट क्लास। सब क्लास ड्राइव होती है पेरेंट क्लास से। इस जिस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें सिंगल चाइल्ड क्लास क्या करते हैं कि अपने पेरेंट क्लास के तमाम फीचर्स को इनहेरिट करते हैं, उसके जितने डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन है ये इसको एक्सेस कर सकती है। सेकंड हमारे पास इनहेरिटेंस की टाइप है दैट इज का मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या कहते हैं, अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच अ child class is derived from multiple parent classes is known as multiple inheritance. The child class will inherit all the features, mean data members and member functions of both parent classes. इसमें हमारे पास एक चाइल्ड क्लास होती है और दो पेरेंट्स क्लास होती है। जो चाइल्ड क्लास है ये अपने दोनों पेरेंट्स के फीचर्स को क्या कर सकती है, इसको इनहेरिट कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है। मैं दोनों क्लासेस के अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स है, मेंबर फंक्शंस हैं, ये चाइल्ड इन तमाम सबको सबको एक्सेस कर सकती है। जिस तरह की टेक्निक हम बोलते हैं दिस कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं एक चाइल्ड होती है जिसका मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें एक चाइल्ड और एक पेरेंट होता है उसको बोलते हैं हम सिंगल इनहेरिटेंस। थर्ड हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच अ क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर डिराइव्ड क्लास इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक पेरेंट क्लास है, उसके आगे उसकी चाइल्ड क्लास, चाइल्ड के आगे फिर दूसरी चाइल्ड क्लास है। तो ये जो चाइल्ड क्लास है ये ऊपर वाली चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास दोनों के फीचर्स को ऐड कर सकते हैं। ये चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर सकते हैं। इस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अच्छा, मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स बताए थे जिसमें हमारे पास था एक प्राइवेट, एक पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड। हमने उस वक्त जब एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे हमने वो ये एक्सेस पर हमारे पास वो कमांड्स होती हैं कि जो कि किसी भी डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस लेवल बताते हैं कि उसको आप क्लास के बाहर को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम जो सिक्योरिटी यूज करते हैं, जो उसके एक्सेस लेवल करते हैं वो हम करते हैं थ्रू विद द प्राइवेट, थ्रू विद द पब्लिक। अब जो पब्लिक और प्राइवेट का एक्सेस लेवल था वो तो हमने इनकैप्सुलेशन में पढ़ा था, हमने उससे प्रोटेक्टेड नहीं पढ़ा था। हमने कहा था प्रोटेक्टेड जो बेसिकली यूज होता है इनहेरिटेंस के अंदर। तो आइए देखते हैं व्हाट इज प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। द प्राइवेट, हम कहते हैं द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास इज ओनली एक्सेसिबल इन द क्लास इन व्हिच दे आर डिक्लेयर्ड। जैसे हम जानते हैं कि जो प्राइवेट डेटा मेंबर्स होते हैं उसको उसी क्लास के अंदर एक्सेस किया जा सकता है जिसके अंदर वो डिक्लेयर होते हैं। एंड द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। और जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं आप उसको प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्राम से बाहर कहीं भी इसको हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है उन डेटा मेंबर्स को जो पब्लिक के अंदर डिक्लेयर होते हैं। बट जब जो प्रोटेक्टेड होते हैं, कहते हैं द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक। ये दोनों प्राइवेट और पब्लिक से थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है। इट स्पेशली यूज इन इनहेरिटेंस, इसका इस्तेमाल बेसिकली यूज होता है, स्पेशली यूज होता है इनहेरिटेंस के अंदर। It allows protected data members to be accessed from all the derived class but not anywhere else in the program. जिन डेटा मेंबर्स को आप अगर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करते हो, जिन डेटा मेंबर्स को, ठीक है, उनको आप सिर्फ और सिर्फ उनकी डिराइव क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकते हो, बट वो कहीं से एक्सेस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज ऊपर आपने क्लास बनाई है जिसका नाम है हमारे पास लेट्स सपोज पेरेंट। उसके अंदर जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उस पेरेंट की जो चाइल्ड क्लासेस हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, या जितनी भी हैं, वो सब जितनी भी चाइल्ड क्लास हैं वो चाइल्ड क्लास वाले ही सिर्फ उन डेटा मेंबर्स को जो प्रोटेक्टेड हैं पेरेंट क्लास के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर एक पेरेंट क्लास है, तीन चाइल्ड क्लास है और चौथी एक और क्लास है जो कि इनकी चाइल्ड नहीं है, वो इनको एक्सेस नहीं कर सकते। बट जो चाइल्ड क्लासेस हैं, जो ड्राइव क्लासेस हैं, सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकती हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मेंबर्स को, एक्सेस स्पेसिफायर्स को। इसके अलावा कोई दूसरी और क्लासेस जो कुछ पेरेंट ड्राइव क्लासेस का हिस्सा नहीं है वो उनको एक्सेस नहीं कर सकती। ठीक है, डिफरेंशिएट करें प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स को। देखिए हमारे पास तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अब देखें एक्सेसिबल फ्रॉम ओन क्लासेस, एक अपनी क्लास के अंदर अगर है, अगर पब्लिक है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीनों एक्सेस कर सकते हैं। ड्राइव क्लासेस में जो है वो ड्राइव क्लासेस वाले सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकते। जबकि आउटसाइड द क्लास के अंदर से, आउटसाइड द क्लास के जो मेंबर्स हैं वो सब पब्लिक को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट दोनों को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर हम ड्राइव क्लास बनाना चाहते हैं तो उसका सिंटैक्स कैसे होगा। मतलब चाइल्ड पेरेंट क्लास आपको बनाने का तरीका आता है, क्लास दी, उसका अगर क्लास रिजर्व कीवर्ड लिया, क्लास नेम दिया, उसके क्लास बना दिया आपने। ठीक है,
अब देखते हैं कि ड्राइव क्लास अगर बनाना चाहते हैं तो ड्राइव क्लास बनाने का तरीकेकार या इसका सिंटेक्स क्या है। तो सबसे पहले ड्राइव क्लास जब बनाते हैं तो ड्राइव क्लास में देखें, सबसे पहले आप क्या लोगे, कीवर्ड लोगे क्लास, देन सब क्लास का नेम जैसे चाइल्ड क्लास, फिर क्या आगे आप कॉलन का सिंबल यूज करोगे और फिर आप स्पेसिफायर कौन सा है, देन पेरेंट क्लास का नेम, ये इसकी ओपनिंग बॉडी है, इसकी क्लोजिंग बॉडी है, द बॉडी ऑफ द क्लास और टर्मिनेट होगी सेमीकोलन के साथ। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखिए हमने दो हेडर फाइल डिक्लेयर किए हैं, देन हमने पेरेंट क्लास बनी, ये हमारे पास पेरेंट क्लास है ये सारी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास में सिंपल हमने क्या किया, पेरेंट क्लास हमने बनाई, उसका नाम पेरेंट है। पब्लिक के अंदर हमने एक क्या हमने किया है, हमने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया शो पेरेंट। जब शो पेरेंट कॉल होगा तो उसका आउटपुट क्या आएगा, आई एम पेरेंट क्लास। अब चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, ये हमारे पास चाइल्ड क्लास है ये वाली। चाइल्ड क्लास के देखिए, चाइल्ड क्लास में सबसे क्लास का नाम लिखा हमने, क्लास कीवर्ड यूज किया, देन हमने चाइल्ड का नाम लिखा, हमने लिखा चाइल्ड, नेम ऑफ द डिराइव क्लास, देन हमने कॉलन लिया। अब कॉलन के बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पर आप देखिए इधर आप उसका वो भी दे सकते हैं कि ये प्राइवेट है पब्लिक है, बट हम नहीं देना चाहते, इट्स ओके। हमने इसको नाम दे दिया पेरेंट क्लास, मतलब इसको हमने पहले हमने क्लास ली, चाइल्ड का नाम दिया, हमने चाइल्ड नाम रखा, कॉर्नर का सिंबल, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पेरेंट, मतलब जो पेरेंट क्लास का जो नेम होगा उसको आप यहाँ पर उसका रेफरेंस जरूर दोगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज हमारे पास डिराइव क्लास, ठीक है, जो ये थी हमारे पास ये थी हमारे पास पेरेंट। अच्छा जी, सॉरी, एक पेरेंट क्लास थी और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के अंदर भी देखिए हमने क्या किया, हमने एक पब्लिक के अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम क्या है वाइल्ड चाइल्ड क्लास, और इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, आई एम चाइल्ड क्लास। एक पेरेंट क्लास बना ली हमने, एक हमने बना ली ड्राइव क्लास, क्लियर हो गया। ड्राइव क्लास के बाद हम क्या करते हैं, मेन की बॉडी लेते हैं, मेन की बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रू विद, अच्छा इसमें इनहेरिटेंस में जब जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे थ्रू विद हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास। जो चाइल्ड क्लास का नेम किया हमारे पास क्या नाम है, चाइल्ड, इसका नाम भी चाइल्ड है, तो हमने यहाँ लिख लिया चाइल्ड ओबीजे। ओबीजे बना है, इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम क्या करेंगे, मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम देखिए इस चाइल्ड क्लास के फीचर्स को भी कॉल करेंगे और पेरेंट क्लास के फीचर्स को